जानता विनोद, आज क्या बताएंगे? आज बताने जा रहे हैं वो वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। कौन वाला? जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, अर्थात गंगा नदी तंत्र। यानी कि गंगा को हम निकालेंगे और एक बैग जाकर उसको हम बंगाली खाड़ी में करके गिरा देंगे। लेकिन समझना हमको क्या है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। क्या गंगा गंगा का नाम से निकलती है या कोई और नाम से निकलती है? सबसे पहले हमको इस पॉइंट पर समझना है। क्या विनोद, ठीक है ना? बस ऐसा ही बना रहो। अगर बना रहेगा तो गंगा को हम भारत से निकाल करके बांग्लादेश होते हुए अरब सागर, सॉरी, बंगाली खाड़ी में करके हम इसको गिरा देंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान देना विनोद, ठीक है? तो सबसे पहले जानते हैं, हम देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर देखिए ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर, जिस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। इसी गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है जाह्नवी नदी। क्या नाम है? जाह्नवी। जाह्नवी। देखो विनोद, गंगा भी निकला नहीं है लेकिन गंगा को निकालेंगे। लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है जाह्नवी। जाह्नवी, इसको जानने के पहले थोड़ा सा 3 पॉइंट को समझते हैं। एक का नाम है घाटी, एक का नाम है गर्ज, एक का नाम है कैनिंग। जैसे कोई अगर पर्वत है और इस प्रकार का पर्वत है, और जब इस पर्वत से ग्लेशियर का पानी जब गिरता है तो यहाँ पर पानी का बहाव काफ़ी तीव्र होता है, और तीव्र होने के कारण यहाँ पर एक छिद्र निर्माण होता है। आ रहा समझ में ना? यहाँ पर एक छिद्र का निर्माण होता है जिसको कहते हैं भी आकारी घाटी। और यही छिद्रवा जो है जब और बड़ा हो चलता है तो इसी का नाम पड़ता है गर्ज। क्या नाम पड़ता है? गर्ज। और जब यही छिद्र और बड़ा होगा तब इसका नाम पड़ेगा कैनिंग। क्या नाम पड़ेगा? कैनिंग। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भी आकारी घाटी कौन बनाता है, जानवर या नदी या कोई पहाड़? तो जानिए कि युवा अवस्था में नदी जो है हमेशा भी आकार की घाटी का निर्माण करता है। तो इसी प्रकार गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है जाह्नवी। जाह्नवी बहते हुए एक आपका गोमुख का निर्माण करता है। गोमुख का निर्माण करता है, और इसी गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? बताओ। एक नदी निकलती है, बताओ विनोद, क्या नाम है इसे? हाँ, ठीक बताया, इसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। इसी का नाम भागीरथी है। चलिए, भागीरथी कहाँ से निकला है? गंगोत्री से, ठीक है? सॉरी, गंगोत्री से कौन निकला है? जाह्नवी। और जाह्नवी से एक बनाया है, एक मिल करके गोमुख, और गोमुख से एक नदी निकलती है, नाम क्या है? भागीरथी। अब देखिए, एक और झील है एक और ग्लेशियर जिसका नाम है सतोपंथ। इस ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागीरथी हो गया आपको, और यहाँ आपको अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा जिस पॉइंट पर मिलता है उस पॉइंट को नाम पड़ता है देवप्रयाग। विनोद के मन में ऐसा रहा कि सर ये सब है कहाँ? तो ये सब जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट पड़ते हैं उत्तराखंड में। कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में। अब देखिए, ये सभी पॉइंट कहाँ आपको है? उत्तराखंड। बहुत गर्मी का सर चालू है तो हम समझे ना, अगर काले वीडियो देखिए, देवप्रयाग, यानी देवप्रयाग में किन किन 2 नदियों का संगम होता है? तो हम सबसे पहले जाने हैं कि भागीरथी और अलकनंदा। जब दोनों मिलता है तो मिलने के बाद इसी देवप्रयाग से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी। क्या नाम पड़ता है? गंगा। विनोद को एक बात समझ में आ गया होगा क्या कि गंगा नाम से कहीं से नदी निकला नहीं है, लेकिन गंगोत्री से एक नदी निकला जाह्नवी। और गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर है, बहुत बड़ा बर्फों का ग्लेशियर है, और उसी ग्लेशियर से आपको जाह्नवी नदी निकलती है। कुछ बहने के बाद आपका गोमुख का निर्माण करता है, और उसी गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या पड़ता है? भागीरथी। एक और ग्लेशियर जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट का नाम पड़ता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहाँ है? हाँ, तो आपको उत्तराखंड में है। और इसी देवप्रयाग से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है आपका है गंगा। अब चलते हैं, गंगा निकलने के बाद सबसे पहले उत्तराखंड का एक शहर जिसका नाम है ऋषिकेश से बहती है। इसी नदी के तट पर ऋषिकेश शहर आपको बसा हुआ है। आगे जब गंगा बहती है तब यही फिर इसी के पास एक शहर, गंगा नदी के तट पर शहर जिसका नाम है देवप्रयाग नहीं, क्या पता है आपको? देवप्रयाग पॉइंट आपका है, यहाँ से क्या निकला है? गंगा नदी। गंगा नाम से सबसे पहले कौन सा आपका है? ऋषिकेश। जब ऋषिकेश से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो एक आपका शहर है, क्या नाम है बताइए? ऋषिकेश के बाद
तो ऋषिकेश के पास आपका शहर मिलेगा, उस शहर का नाम आपका है हरिद्वार। क्या नाम का है? हरिद्वार। इसको नाम पड़ेगा हरिद्वार। यहाँ से बहुत से प्रश्न आपको आएंगे। हरिद्वार किस नदी किनारे बसा है? तो किसने किनारे है? गंगा नदी। ऋषिकेश किस नदी किनारे बसा है? तो यह आपका है गंगा नदी। देवप्रयाग में किन किन दो नदियों का संगम है? तो यह आपका है अलकनंदा और भागीरथी। जब यही हरिद्वार आगे बढ़ता है, अगर चाहते हैं कि हरिद्वार के बाद भी और देखें क्या कहाँ कहाँ बहता है, तो बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करें कि सर हमें बताइए कि हरिद्वार के बाद गंगा कहाँ बहेगी, तब आपको हम बताएंगे। का विनोद ऐसा हमें बस इतना ही है। अगर चाहता कि अच्छा लगा, चाहता कि और हम आगे देखें इसके बाद कहाँ बहेगी ना गंगा, किस शहर में बहेगी, तो कमेंट करो और बोलो कि आगे भी हमको बताइए, तब हम बताएंगे। धन्यवाद।